बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसमें इंशाल्लाह ताला हम मॉड्यूल 96 से लेकर 100 तक कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको इजी वे में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें पिछले लेक्चर में हमने जो एंड किया था वो सिम्पसन रूल के इंट्रोडक्शन पे किया था। यहाँ पे हम एक सिम्पसन रूल की एग्जांपल करेंगे और फिर ये हम जो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है वो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है मतलब जो फाइनाइट इंटीग्रेशन है वो हम ख़त्म करेंगे। फिर से हम अब इनफाइनाइट इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट इंटरवल्स पर जो इंटीग्रेशन होती है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले देखेंगे उसने क्वेश्चन में कहा कि आपने अप्रॉक्सीमेट करना है 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर dx, यानी ये हमारा इंटेग्रल है, इसको आपने अप्रॉक्सीमेट करना है n की वैल्यू 2 लेकर। तो देखें h क्या होता है b माइनस ए ओवर n, तो b 2 है 0 से लेकर 2 तक, ये 2 b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, n की वैल्यू 2 है तो ये 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने 0 से स्टार्ट करना है और 2 तक इंटरवल को लेके जाना है और 1 के गैप से लेके जाना है, यानी उसकी जो विड्थ होगी इंटरवल की वो 1 होगी। तो देखें पहला नंबर हमारा 0 है तो इसको हमने x0 बोल दिया 0 को। दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा, x1 होगा, उसको हमने 1 बोल दिया। x2 जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखें अगर आपके पास ये पेंसिल को क्या हो गया, ये देखें ये इंटरवल है, ये 0 था, ये 2 था। ठीक है, दरमियान में आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो कितने पॉइंट आए, 1 2 3 पॉइंट। इसको हमने x0 बोला, इसको x1 बोला और इसको x2 बोल दिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने एज इट ले लिए। अब आपने क्या करना है कि फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे एवेलुएट करें। फंक्शन हमारा 0 पर क्या आएगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, f1 1 नहीं आ जाएगा, f2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने अप्लाई फार्मूला अप्लाई करना है जो होता है h/3। ठीक है, f ऑफ 0 4 f ऑफ 1 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, जो हमने 3 पॉइंट्स के लिए पीछे पढ़ के आए हैं ना सिम्पसन रूल, वो आपने अप्लाई कर देना है। h की वैल्यू यहाँ पे 1 है, नीचे 3 आ जाएगा। f ऑफ 0 हमारा 0 है, f ऑफ 1 हमारा 1 है और 4 ये फार्मूला में आता है। ठीक है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं फार्मूला, ये 4 ऐसे आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 जो कि तकरीबन 2.667 के बराबर आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग ओवर एन इनफिनाइट इंटरवल्स। तो देखें पहले हमारी जो इंटीग्रेशन होती थी वो क्लोज्ड इंटरवल पे होती थी, यानी 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 3 तक, और जो दोनों नंबर्स थे 0 भी और 2 भी उसमें शामिल होते थे, यानी क्लोज्ड इंटरवल था ना। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, दोनों नंबर शामिल होते हैं। अब क्या होगा कि अब एक नंबर तो हमारे पास होगा, एक नंबर तो हमारा शामिल होगा, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारा इंटरवल होगा ना वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक नंबर से स्टार्ट होगा हमारा इंटरवल, लेकिन दूसरी तरफ से वो कहीं पे ख़त्म ही नहीं होगा बल्कि इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, उसको हम इनफाइनाइट इंटरवल कहते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पढ़ते हैं इसको। टू डिफाइन एन इंटेग्रल सच एज ए से लेकर इन्फिनिटी। देखें इसमें ए तो है, ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से ये कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स वी फर्स्ट एवेलुएट द डेफिनेट इंटेग्रल। वो कहता है कि इस तरह के इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इन्फिनिटी वाला साइन है उसको किसी टी नंबर से, फाइनाइट नंबर जो टी होगा, टी यहाँ पे कोई भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है, टी यहाँ पे हमारा कोई भी फाइनाइट नंबर है। हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी को टी से रिप्लेस कर देंगे, टी हमारा कोई फाइनाइट नंबर है। तो ए से लेकर टी तक ये जो डेफिनेट इंटेग्रल, अब ये इनडेफिनेट इंटेग्रल नहीं रहा, क्योंकि सॉरी ये वाला जो इंटेग्रल है इसको इम्प्रॉपर इंटेग्रल बोलते हैं। इम्प्रॉपर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एक लिमिट इसकी इन्फिनिटी है। ऐसा इंटरवल जिसमें एक उसकी लिमिट, एक या दोनों लिमिट्स उसकी इनफाइनाइट हों तो उसको हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला इंटेग्रल इम्प्रॉपर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करेंगे। इन्फिनिटी को हम किसी नंबर टी से रिप्लेस करेंगे, फिर हम ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर अ फाइनाइट अपर बाउंड
टी, ठीक है। देखें कि ये नंबर फाइनाइट होना चाहिए, टी नंबर जो है वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए बल्कि फाइनाइट होना चाहिए। वी देन एग्जामाइन हाउ दिस वैल्यू चेंजेस एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर हम देखेंगे जब ये इंटेग्रल हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जब टी को हम इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं तो जो डेफिनेट इंटेग्रल इसकी वैल्यू आई है वो कैसे चेंज होती है, उसकी वैल्यू में क्या बिहेवियर आता है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल है क्योंकि इसमें एक लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है। हम क्या करेंगे, इसको हम डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इन्फिनिटी को हम टी से रिप्लेस कर देंगे। टी हमारा कोई भी फाइनाइट नंबर है। फिर हम इस डेफिनेट इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि जब टी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है फिर ये वैल्यू जो है वो किस तरफ जाती है। इफ़ लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ये इंटेग्रल की लिमिट एग्जिस्ट करती है जब टी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जब हम इस इंटेग्रल की टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट लें और वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू जो है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की वैल्यू है, ठीक है। सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है कि एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा उसको आपने डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करना है टी की मदद से। तो टी हमारा एक फाइनाइट नंबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करके जो वैल्यू आई है उसको अगर हम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे चेक करें तो फिर क्या उसका सीन है। अगर तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो फिर हम बोलेंगे कि ये वैल्यू इम्प्रॉपर इंटेग्रल के लिए है। ज्योमेट्रिकली अगर आपने इसको देखना है तो ये देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन था इस तरह करके, ये देखें ये ए से स्टार्ट तो हो रहा है, ये वाला फंक्शन ए से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन जो है हमारी दूसरी लिमिट जो है ना, पहली लिमिट तो हमारी ए है लेकिन दूसरी लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलती जा रही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल। तो देखें ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल पर ए कोमा इन्फिनिटी। तो ए हमारा इसमें शामिल है तो ए पे बड़ी ब्रैकेट आएगी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, छोटी ब्रैकेट आती है। तो ये पूरा एफ ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कैसे है कि यहाँ पे इस पर कोई ब्रेक, कोई इसमें जंप, कोई होल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें ये बाकी पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा लेकिन इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके कोई भी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखें इन्फिनिटी पे क्या है, ओपन ब्रैकेट लगी हुई है। द इम्प्रॉपर इंटेग्रल ओवर दिस अनबाउंडेड डोमेन। तो देखें ये अनबाउंडेड डोमेन है। अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि एक तरफ तो इसकी बाउंड है जो ए है लेकिन दूसरी तरफ से ये अनबाउंडेड होता जा रहा है, ठीक है। तो देखें फिर इम्प्रॉपर इंटेग्रल बन जाएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखें हम क्या करते थे, हमने यही चीज़ पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले इसको हम डेफिनेट इंटेग्रल बनाएंगे ए से लेकर टी तक इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी को हम क्या करेंगे, टी से रिप्लेस कर देंगे। टी हमारा कोई भी फाइनाइट नंबर है, लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आपने टी लिखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यू लिखें तो फिर यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ये एक सिंबल है टी, ठीक है, सिंपल सा। तो देखें हम इसको डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करेंगे, डेफिनेट इंटेग्रल को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है फिर हम बोल देंगे कि ये जो वैल्यू आई है, ये जो लिमिट की वैल्यू आई है वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की वैल्यू है। अब देखते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन माइनस इन्फिनिटी टू बी वी डिफाइन। तो देखें सबसे पहले हमारा जो पहला केस था वो क्या था कि ए हमारा यहाँ पे ए था, फंक्शन हमारा इस तरह बढ़ रहा था, यानी ए से स्टार्ट होकर और इस तरह प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इस तरफ देखें, ठीक है, यहाँ से किसी नंबर बी से स्टार्ट होता है वो, ठीक है, ये फंक्शन देखें ये, ठीक है, वो बी से स्टार्ट होता है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। इसमें क्या हुआ कि इसमें बी तो शामिल है लेकिन ये बी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस तरह के इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी पे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट हमेशा आती है। तो देखें ये बी जो है वो फिर राइट साइड पे आएगा क्योंकि देखें ये बी राइट साइड पे है और ये फंक्शन इस तरफ को जा रहा है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो बी राइट साइड पे आएगा और ये माइनस इन्फिनिटी लेफ़्ट पे आएगा। ये वाला क्या सीन था कि ए जो है वो आपका लेफ़्ट साइड पे था और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा, तो देखें ए पे ओपन ब्रैकेट आई थी और क्लोज ब्रैकेट आई थी और प्लस इन्फिनिटी राइट साइड पे आया था क्योंकि ये फंक्शन राइट साइड की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये फंक्शन लेफ्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आपका जो माइनस इन्फिनिटी होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और बी आपका किस तरफ होगा, राइट साइड पे होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब देखें कि इसकी लोअर लिमिट है, उसकी अपर लिमिट थी, इसकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो गई ना,
ठीक है। सबसे छोटी जो लिमिट, जो छोटी लिमिट होती है वो लोअर लिमिट होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक ये इंटेग्रल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो माइनस इन्फिनिटी है उसको आपने टी से रिप्लेस करना है, और टी की वैल्यू आपने लिमिट लेनी है माइनस इन्फिनिटी तक, टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लेनी है, और डेफिनेट इंटेग्रल कैलकुलेट करके अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये इसकी वैल्यू होगी। अब कोई ऐसा फंक्शन जो कि पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है, ठीक है, यानी कि पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस है, जिस तरह के देखें ये रियल लाइन होती है, ये ज़ीरो है, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी। कोई फंक्शन इस पूरी रियल लाइन पे ही, तो देखें इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो तो माइनस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है, और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी, यानी पूरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, पूरी रियल लाइन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फिर आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है कि माइनस इन्फिनिटी इसकी लोअर लिमिट पहले लें और एक पॉइंट ए ले लें, कोई नंबर ए ले लें, पूरी रियल लाइन के दरमियान में कोई ऐसा नंबर ए ले लें, कोई भी नंबर ए ले लें। तो आपने इंटेग्रल को स्प्लिट करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक, प्लस ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये दोनों आप इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस इंटेग्रल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि एवेलुएट 10 से लेकर इन्फिनिटी 1/x dx डज इट कन्वर्ज या डाइवर्ज। तो हमने ये भी बताना है, इसको पहले कैलकुलेट करना है, फिर बताना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। आपने तरीकाकार वही रखना है जो हम जो स्टेटमेंट में पढ़ के हैं। तो देखिए 10 से लेकर इन्फिनिटी 1/x dx। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 10 से लेकर इन्फिनिटी है इसको आपने डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करना है, इन्फिनिटी को आप t से रिप्लेस कर दें। तो देखें मैंने 10 से लेकर t तक 1/x dx और साथ ही इसकी लिमिट भी ले ली, t से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है t जो है। अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, अगर t हमारा पॉजिटिव है, अगर हमारा इन्फिनिटी जो है वो पॉजिटिव है तो टी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेफिनेट इंटेग्रल को सॉल्व करें। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, ये हम बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं। और अब आपने क्या करना है कि इसकी अपर लिमिट क्या है t, लोअर लिमिट 10 है, तो इसको आप सॉल्व करें, नेचुरल लॉग ऑफ t आ जाएगा। पहले अपर लिमिट t पुट की, माइनस डाल के लोअर लिमिट हमने 10 पुट की, टेक लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये जो फंक्शन आपका आया इसकी आपने लिमिट लेनी है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए हमने t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट ली, ठीक है, क्योंकि देखें ये हमने पहले डेफिनेट इंटेग्रल इतना कैलकुलेट किया, उसका आंसर ये आया, फिर हमने लिमिट भी लेनी है, तो ये मैंने इसके साथ लिमिट भी ले ली। तो देखें अब दोनों पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे t है ना, तो t वाले पे लिमिट अप्लाई होगी सिर्फ, बाकी तो कांस्टेंट है नेचुरल लॉग ऑफ 10, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 10 पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि t है ना, लिमिट में t है, तो इसमें t है ही नहीं, लिमिट इसमें अप्लाई नहीं होगी और t पे अप्लाई होगी। तो देखें जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई होगी तो ये हमारा जब इसमें इन्फिनिटी, तो नेचुरल लॉग ऑफ इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है, ये वाला माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 10 वैसे ही आ जाएगा। अब आप नेचुरल लॉग ऑफ 10 की वैल्यू मेरे ख्याल में 1 होती है, ठीक है, ये कैलकुलेट करके आपने देखनी है। इन्फिनिटी में से आप -1 या कोई भी नंबर निकाल देना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी में कोई नंबर जमा कर दें या माइनस कर दें, इन्फिनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका वही आंसर आता है। तो देखें यहाँ से हमारा इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ से हमारा कोई नंबर इसमें से माइनस हो गए, उसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। तो देखें ये लिमिट जो है वो किसी फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये डाइवर्ज करेगा, तो इसका जो एरिया रीजन का बनेगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो देखें मैंने 10 से लेकर इन्फिनिटी 1/x dx का आंसर क्या लिखा, इन्फिनिटी लिखा। तो जब आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो ये डाइवर्ज करता है, और एरिया जो होगा फिर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि डाइवर्ज करेगा तो एरिया फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द रीजन अंडर कर्व y इज इक्वल टू 1/x फ्रॉम इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी अबाउट x एक्सिस। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x और हमने इसको रिवॉल्व कराया अबाउट x एक्सिस। तो इंटरवल हमारा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, हमने जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है सॉलिड का जो इससे जनरेट होगा, ठीक है, यानी जो सॉलिड रिवॉल्व करने से जनरेट होगा हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखें व्हेन अ रीजन बाउंडेड अबव बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x रोटेटेड अबाउट x एक्सिस द वॉल्यूम इज। तो जब हम किसी फंक्शन को रिवॉल्व करते हैं अबाउट x एक्सिस तो जो उसका रीजन बनता है, ठीक है, उसके जो उसका जो रीजन बनता है, जो हमारे पास जो सॉलिड आता है उसका जो वॉल्यूम होता है, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं v इज इक्वल टू पाई a से लेकर b तक f ऑफ x का स्क्वायर dx आ गया।
यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर उसने दिया है, 1/x के बराबर। फंक्शन हमें 1/x दिया है, तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। लोअर लोअर लिमिट हमारी 1 है, एक जगह पे 1 आ जाएगा, बी हमारा इन्फिनिटी है, तो देखें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पाई वैसे ही आ गया। एफ ऑफ एक्स का हमने स्केयर कर दिया 1/x का स्केयर डी एक्स, साथ डी एक्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास क्या होगा, इसका स्केयर खोलें, ठीक है, 1/x का स्केयर आ जाएगा, डी एक्स आ गया, वो हमारी बाकी चीज़ वही रह गई। अब आपने क्या करना है कि इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डेफिनेट इंटेग्रल में चेंज करें, इन्फिनिटी को आप टी से रिप्लेस करते हैं। तो देखें मैंने 1 से लेकर टी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर -2, ये ऊपर जाके -2 साथ डी एक्स हो जाएगा। पावर रूल के साथ इसकी इंटीग्रेशन करें, पावर में एक प्लस कर दें, नीचे भी वही लिखें, तो ये आ जाएगा x -1/x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है इजी सी, यानी कि x की पावर -2 है, इसमें +1 करें और नीचे -2 + 1 लिखें, तो ये आ जाएगा x की पावर -1 बटा -1। ये -1 नीचे आके x की पावर -1 नीचे आके +1 बनेगा, और ये -1 ऊपर जाके -1/x टी से 1 से लेकर हो जाएगा। अब पहले अपर लिमिट पुट करें, तो ये -1/t आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1/t। इसको ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 पहले आ गया, ये -1/t बाद में चला गया। अब आपने लिमिट अप्रोच करनी है, t अप्रोचेस टू 0, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखें जब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, तो आपका जो फंक्शन 1/t होता है वो 0 की तरफ चला जाता है। वो कैसे जाता है कि देखें पहले बटे में जितना नंबर आप बड़ा डालते जाएंगे ना, अंडर बटे में नीचे आप जितना बड़ा नंबर डालेंगे वो 0 की तरफ जाएगा। तो देखें टी हमारा जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/t, नीचे आप इन्फिनिटी रखें तो कोई भी नंबर जिसके नीचे इन्फिनिटी हो वो 0 की तरफ चला जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नीचे जितना बड़ा नंबर होगा बटे के उतना वो छोटा नंबर बन जाएगा, तो वो 0 की तरफ चला जाएगा। तो देखें ये 1/t हमारा पूरा 0 की तरफ चला गया, ये वाली पूरी चीज़ 0 की तरफ चली गई। जब लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर पूरी लिमिट का क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखें पाई तो हमारा पहले ही चल रहा था, पाई हमने कांस्टेंट निकाला हुआ था ना यहाँ पे, तो ये सारा डेफिनेट ये हमारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल 1 के बराबर आया, ये यहाँ पे देखें। तो 1 को पाई से ज़रब दी तो हमारा सारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल यानी एरिया जो उसका रीजन का होगा वो पाई सॉलिड का पाई होगा, ठीक है। 1 को पाई से ज़रब दे दें क्योंकि पूरे इस इंटेग्रल का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि जैसे आपका नंबर बटे में बड़ा होगा ना, जैसे 1/t है तो t के नीचे आप t की जगह पे इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा नंबर डाल दें तो ये 0 की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है एवेलुएट -∞ to 3 1/x 1 + x² dx डज इट कन्वर्ज या डाइवर्ज। तो देखें -∞ से लेकर 3 तक 1/1 + x² dx। तो देखें हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने ये जो -∞ है इसको t से रिप्लेस किया, इसको एक डेफिनेट इंटेग्रल बना दिया, ठीक है। जहाँ पे इन्फिनिटी वाला होगा उसको आपने चेंज करना है t के साथ। तो देखें हमने t से लेकर 3 तक किया और ये फंक्शन आ गया, और लिमिट आप हमने क्या लेनी है, t अप्रोचेस टू +∞ नहीं लेनी, -∞ लेनी, क्योंकि यहाँ पे क्या है -∞ है। अब देखें इस पूरे इंटेग्रल को सॉल्व करें, ये तो उस चीज़ का फार्मूला है tan इनवर्स x की, ये इंटीग्रेशन है, यानी 1/1 + x² dx किसकी इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने 3 से लेकर t तक इसको वैल्यूएट करना है, तो पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 3 आ गया माइनस tan इनवर्स t आ गया, ठीक हो गया। तो tan इनवर्स 3 जो है वो किसके बराबर होता है, सबसे पहले देखेंगे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स t। तो देखें जब हमारा, अब हमने लिमिट इसकी लेनी है अब हमने इसकी tan इनवर्स 3 को आप वैसे ही रहने दें, और ये वाला जो फंक्शन है ना इसको सॉल्व करें tan इनवर्स t को। तो देखें जब हमारी लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, क्योंकि अब दोनों तरफ हमने लिमिट लेनी थी, इस पे लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें t है ही नहीं, लिमिट इस पे लगेगी। तो देखें t अप्रोचेस टू -∞, जब हमारा t जो है वो +∞ की तरफ जाता है तो tan इनवर्स हमारा π/2 की तरफ जाता है, और ऐसे ही अगर t हमारा -∞ की तरफ जाए तो tan इनवर्स हमारा -π/2 की तरफ जाता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। t अगर हमारा +∞ की तरफ जाए तो tan इनवर्स हमारा π/2 की तरफ जाता है, और अगर t हमारा -∞ की तरफ जाए तो tan इनवर्स हमारा -π/2 की तरफ जाता है। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स t की वैल्यू क्या आ गई, -π/2 आ गई। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, tan
माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो देखें अगर आपका tan इनवर्स माइनस पाई बाई टू की तरफ जा रहा है तो आपका tan माइनस पाई बाई टू किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो देखें यहाँ से हमने क्या किया कि दोनों तरफ लिमिट ली, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर tan इनवर्स टी का क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि सो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज, ये एक फाइनाइट नंबर है, इसमें इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो ये आपका कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे ये प्लस कैसे आया, प्लस इस तरह के से आया कि tan इनवर्स जब आपने फाइंड किया tan इनवर्स टी फाइंड किया तो वो आपका माइनस पाई बाई टू आया। तो ये जो माइनस था उसने इस वाले माइनस को प्लस करके पाई बाई टू आ गया। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो ग्राफ से पता चलती हैं। तो जब आपका टी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो tan इनवर्स टी, tan का इन्वर्स जो होगा वो माइनस पाई बाई टू की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका उल्ट कर दें, यानी कि tan माइनस पाई बाई टू, tan उस तरफ जाके tan इन्वर्स उस तरफ जाके tan पाई बाई टू बनेगा ना, तो t हमारा फिर किस तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ठीक है, tan इन्वर्स और tan एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, जो tan इन्वर्स अगर माइनस पाई बाई टू की तरफ जा रहा है तो tan पाई बाई टू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जब t हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। डिसाइड वेदर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। आप देखेंगे हमारा जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो पूरी रियल लाइन के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि रियल लाइन पे कोई नंबर ए लेंगे, उस पर हम इंटेग्रल को डिज़ोल्व करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो मैंने ज़ीरो लिया आसानी के लिए। ठीक है, पहला इंटेग्रल हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो तक 7 फंक्शन आ जाएगा। दूसरा इंटेग्रल ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक 7 ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो इंटेग्रल है, इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है। ये देखें दो फंक्शन आपस में ज़रब खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। तो पहला फंक्शन हम u जो है वो x को लेंगे, दूसरा फंक्शन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स को लेंगे। तो यहाँ से du हमारा dx के बराबर आ जाएगा, v हमारा आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई है जो आप काफ़ी एग्जांपल्स उसकी करके आ चुके हैं। तो ये फार्मूला लगाएं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वैल्यूज़ रखें, ये जो मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा ये। ठीक है, इसमें से आपने e की पावर माइनस एक्स कामन लेके ये वाला आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी, अब आपने क्या करना है कि पहले इंटरवल लें ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, टी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो देखें हमने इन्फिनिटी को एक पॉजिटिव नंबर टी से रिप्लेस किया, 0 टू टी एक्स की पावर ई एक्स माइनस डी एक्स। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटेग्रल की वैल्यू रखें, ये मैंने इंटेग्रल की वैल्यू रख दी। ठीक है, और ये हमने इंटेग्रल की यहाँ पे वैल्यू रखी जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैलकुलेट, ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो ये पूरे इंटेग्रल की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी और इसको वैल्यूएट करें t और 0 पर। पहले t अपर लिमिट t पुट की, फिर 0 पुट की, तो आपका ये आंसर आया। और जब आपका देखेंगे ये नंबर जो है वो t हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये देखें यहाँ पे t को जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, तो ये भी जब हमारा t जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा टी की जगह पे, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है ना वो ज़ीरो की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ जाता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाता है, ज़ीरो की तरफ। तो देखें ये फिर जब ज़ीरो की तरफ जाएगा तो ये भी ज़ीरो होगा, ज़रब खाएगा ज़ीरो, तो आपका आंसर सिर्फ ये +1 आएगा। तो ये इसकी लिमिट का आंसर +1 आ गया। ठीक हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, इजी हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है। पहला फंक्शन x लिया, दूसरा फंक्शन हमने डी जो है वो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स लिया। यहाँ से डी यू जो है वो डी एक्स के बराबर आ गया। यहाँ से v की वैल्यू इंटीग्रेशन लेने से v इज़ इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हमने फार्मूला लगाया बाई पार्ट्स का, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ये कॉमन लिया हमने, ये आ गया। अब हमने दोनों इंटेग्रल्स को, पहले हमने ये इंटेग्रल फॉलो किया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको हमने पहले डेफिनेट इंटेग्रल बनाया, लिमिट ली इसकी, ठीक है। और ये थोड़ा सा पॉइंट था कि जब आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो वो 0 की तरफ जाता है। तो ये सारी चीज़ ये 0 की तरफ गई और ये +1 आया, तो इसका आंसर +1 ही रहेगा। नेक्स्ट हम दूसरा इंटेग्रल सॉल्व करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। तो देखें अब लिमिट जो होगी t से लेकर माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगी। तो हमने ये जो माइनस इन्फिनिटी है इसको t से जो है वो चेंज किया, t से लेकर 0 तक। अब वही वाला इंटेग्रल उठाएं जो हमने सॉल्व किया था,
ठीक है, क्योंकि पूरे इंटेग्रल की वैल्यू तो यही है, सिर्फ लिमिट्स चेंज हुई हैं। अपर लिमिट 0 हो गई, लोअर लिमिट t हो गई, ठीक है। तो और t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये लिमिट आ गई। अपर लिमिट पुट करें तो 0 ही आएगा सारा। लोअर लिमिट से आपकी वैल्यू अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1 आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। अब देखेंगे हमारा e की पावर -t आ रहा है ना, तो -t जब उसकी जगह पे +t आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो वो हमारा किसकी तरफ जाता है, वो हमारा जाता है e की पावर प्लस इन्फिनिटी किस तरफ जाता है, वो हमारा जाता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, वो हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें कि टी हमारा जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये -1 आपका वैसे ही आ गया। तो देखें ये जो है फिर डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखें कि दोनों में से अगर कोई एक भी डाइवर्ज कर दिया तो आपका पूरा का पूरा इम्प्रॉपर इंटेग्रल डाइवर्ज कर जाता है। तो देखें ये आपका पूरे का पूरा डेफिनेट इंटेग्रल ही इम्प्रॉपर इंटेग्रल ही डाइवर्ज कर गया। पहला जो है वो क्या कर गया, कन्वर्ज किया था, दूसरा डाइवर्ज कर गया। तो पूरा ओवरऑल जो इंटेग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक वो डाइवर्ज ही करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको देख लेना जब लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल में ये जो e की पावर -t होता है, जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 की तरफ जाता है, और यहाँ पे जब t आप पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ये जो है e की पावर -t ये 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आंसर माइनस इन्फिनिटी ही यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटिंग डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रैंड। अब देखेंगे व्हेन अ फंक्शन हैज़ एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एन एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है किसी इंटरवल के एंड पॉइंट पर, वी डिफाइन द इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स ऑन स्मॉलर इंटरवल दैट वाइड द सिंगुलैरिटी। तो हम क्या करते हैं कि जिस इंटरवल पर वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, हम उसको स्मॉलर इंटरवल में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी जो सिंगुलैरिटी है जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है उस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। इसको मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। तो देखें अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ए से लेकर बी तक हमारा कोई इंटरवल है, ए इसमें शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। बी क्यों नहीं शामिल, क्योंकि बी पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखें फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस बी पे टच ही नहीं कर रहा कभी भी। हमने क्या किया, हमने ए और बी के दरमियान एक टी नंबर पे इसको कैलकुलेट किया, ए से लेकर टी तक, ये जो मैंने एरिया शेड किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, ए से लेकर टी तक जो इंटरवल था उसको मज़ीद छोटा कर लिया, ये देखें ए से लेकर टी तक हमने पीछे की तरफ ले आए। फिर हमने इस इंटरवल को मज़ीद छोटा करके ए से लेकर टी तक हमने कर लिया। तो देखें अगर आपका इंटेग्रल ए से लेकर टी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसका क्या मतलब है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी, ए क्लोज्ड इंटरवल बी ओपन इंटरवल, देन ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू बी माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखें कि अगर आपका ये जो इंटरवल है वो ओपन है लेफ्ट साइड राइट साइड से, तो आपने लिमिट कौन सी लेनी है, लेफ्ट साइड वाली सॉरी, अगर आपका जो इंटरवल है वो खुला हुआ है लेफ्ट साइड से, यानी कि राइट साइड से खुला हुआ है, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, ठीक है। देखें याद रखना है कि आपने लिमिट जो है, अगर आपका ये जो इंटरवल है वो राइट साइड से ओपन है तो लिमिट आपने लेनी है लेफ्ट साइड, जिसका मतलब है कि माइनस वाली लिमिट ए से लेकर टी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ कंसीडर एफ ऑफ एक्स बिकम्स अनबाउंडेड एट लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने कंसीडर करना है कि जो लोअर लिमिट है वहाँ पे वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी, ए ओपन इंटरवल हो गया और बी क्लोज्ड इंटरवल हो गया, बट हैज़ एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखें जो ए है वो इसमें शामिल नहीं है। वो क्यों नहीं शामिल, क्योंकि ए पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखें पहले जो था वो हमारा ए ओपन इंटरवल था और बी पे ए हमारा क्लोज्ड इंटरवल था, बी हमारा ओपन इंटरवल था, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली। अब हमारा ए जो है वो ओपन इंटरवल है, बी हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, तो हम इसकी लिमिट कौन सी लेंगे, वो हम टी को अप्रोच करेंगे राइट साइड से। देखें जो टी होता है, अगर वो ए को हम अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, ठीक है, ए को अप्रोच हम किस साइड से कर रहे हैं, राइट साइड से। अगर प्लस लिमिट हो तो इसका मतलब ये है कि टी जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इस तरफ से, राइट साइड से। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो वो ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है, और जो
पॉजिटिव लिमिट होती है वो होती है राइट साइड से अप्रोच करना। सॉरी मैं गलत बोल गया कि जो नेगेटिव लिमिट होती है उसका मतलब होता है लेफ्ट साइड से अप्रोच, और जो पॉजिटिव लिमिट होती है उसका मतलब होता है राइट साइड से अप्रोच। ये बात आपने याद रखनी है। तो देखें यहाँ पे नेगेटिव लिमिट है तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट से बी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव है तो हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ए से लेकर बी तक जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा उसको आपने उसकी लिमिट लेनी है। अगर आपका लोअर वैल्यू आपकी जो इंटरवल की लोअर वैल्यू है, अगर वहाँ पे आपका इंटरवल जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है लोअर वैल्यू पे, लोअर वैल्यू कहाँ क्या है यहाँ पे ए, तो आपने क्या करना है उसको राइट साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव लिमिट लेनी है टी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर आपने लोअर लिमिट को चेंज करना है, ठीक है। जिस लिमिट पे ओपन इंटरवल होगा उसको आपने टी से रिप्लेस करना है। देखें इस पे बी पे ओपन इंटरवल था तो हमने टी को बी से, अपर लिमिट को हमने चेंज किया टी से। सेम इसी तरह हमने वाइस वर्सा यहाँ पे किया। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स जो कंटिन्यूस है पूरे इंटरवल ए बी पर, स्वाय एक ऐसा पॉइंट जो कि ए और बी के दरमियान में मौजूद है, तो एफ ऑफ एक्स को हम कंटिन्यूस कर देंगे दोनों पर। तो देखें यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि जो सी है उस पर वो डिसकंटिन्यूस है, तो सी पे हम क्या करेंगे दोनों तरफ से ओपन ब्रैकेट दो इंटरवल बनाकर देखेंगे ये हमारा ए है ये बी है और सी इसके दरमियान में है, यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे ए से इस तरफ जाएंगे तो सी पे तो वो डिसकंटिन्यूस है, तो ए कोमा सी हमारा एक इंटरवल बन जाएगा सी पे ओपन ब्रैकेट। दूसरा हम क्या करेंगे इस तरफ से जाएंगे तो फिर क्या होगा बी पे क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगी और सी पे ओपन। ये दो इंटरवल्स में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो देखें ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, एक ए से लेकर सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, दूसरा आएगा सी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जहाँ पे ए से लेकर सी डी एक्स सी वाला ये है, तो देखें इसका जो है ये वाला जो इंटेग्रल है इसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट साइड वाला हिस्सा जो है वो ओपन है, तो इसकी हम नेगेटिव लिमिट लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी अपर लिमिट ओपन है ना तो इसको टी चेंज करेंगे, सी को हम क्या चेंज करेंगे टी से चेंज कर देंगे। इसी तरह सी से लेकर बी तक ये जो इंटेग्रल है इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट को हम टी से रिप्लेस करेंगे और बी जो है वो हमारा वैसे ही आएगा। और ये जो है इसका लेफ्ट साइड वाला ओपन है तो इसकी लिमिट हम पॉजिटिव लेंगे, यानी इसको हम राइट से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनफाइनाइट लिमिट्स थी, इंटीग्रेशन थी इनफाइनाइट। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने ये याद रखना है, मैं लास्ट पे आपको एक खुलासा बता देता हूँ। दो तरह के इंटरवल आपको आएंगे, ए से सी और दूसरा आएगा आपको किस तरह का सी ओपन और बी, ठीक है। इस तरह के दो इंटरवल्स आएंगे, ठीक है। ये अगर जिसकी राइट से ओपन है तो उसकी आपने लेफ़्ट लिमिट लेनी है यानी नेगेटिव वाली, ठीक है। और आपने अपर लिमिट चेंज करनी है टी से, क्योंकि ये अपर लिमिट बनती है ना, दूसरा नंबर जो होता है वो अपर लिमिट होता है, तो टी को आपने सी से रिप्लेस करना है, ठीक है। दूसरा ये है, ये आपका लेफ़्ट साइड से ओपन है तो इसकी आपने पॉजिटिव लिमिट लेनी है और चेंज किसको करना है लोअर लिमिट को, नीचे वाली जो पहला नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है। सिंपल सा ये काम है इसमें, बाकी इसमें कोई साइंस नहीं है। यानी नंबर को हम लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं और एक को राइट से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई मसला है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।